तो यदि आप तैयारी करते करते कभी आप भटक जाते हैं या फिर टारगेट जो मिल रहा है उसको करते करते छूट जाता है, तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। तो इस फ्रस्ट्रेशन का इलाज भी इस वीडियो में है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो कुछ नहीं समझ में आता है कमेंट कीजिएगा, उसके बारे में मैं डिटेल में आपको एक वीडियो भी लेकर आऊँगा और डिटेल में आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी कर दूंगा। तो आज है यूपीपीएससी पेट टारगेट का, आज है इस 12वें दिन में मैंने टारगेट में क्या क्या दिया है, क्या क्या नोट डाउन किया हुआ है, उसको आप बड़े ही ध्यान से बहुत ही ईमानदारी से करेंगे, ठीक है ना। तो आज जो यूपीपीएससी पेट का जो टारगेट मिला हुआ है उससे आज के बाद और कल से मैंने स्टार्ट कर दिया थोड़ा थोड़ा लेवल को इंक्रीज करना, क्योंकि इस सिलेबस को केवल 1 महीने बचे हुए हम लोग को खत्म करने के लिए। हमने 43 दिन का टारगेट दिया था, आज 12 दिन कंप्लीट हो गए, अब बचे हैं केवल 1 महीने। तो 1 महीने की स्ट्रैटेजी भी आएगी कि 1 महीने में पूरा सिलेबस कैसे खत्म करें, उसकी मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो बना रखी है, कल परसों में उसको अपलोड कर दूंगा। तो आप यदि अभी तक नहीं जुड़े हुए थे तो कैसे आप उसको कवर कर लेंगे, उसकी वीडियो आएगी तो वहां से आप देख करके एकदम प्रॉपरली समझ लेंगे। एक बात और बता दूं, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है यानी जो मैं बनाता हूं इस मेहनत को, तो अगर वो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि ये जो पेट है वो सभी लोग पास हो जाएं, ये मैं कामना करता हूं यार। मैं प्रभु से यही विनती करता हूं कि सभी लोग अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं। तो देखिए, अब जो यूपीएसआई का टारगेट जो कंप्लीट कर रहे हैं उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो बिग न्यूज उसमें दे रहा हूं, तो आप जाकर के एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा कि उसमें क्या नया इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और यूपी पेट के लिए आप जितना भी मेहनत करेंगे वो कम है। एक बात और, मैं देखा वो पॉकेट जीके और अंकित भाटी की बुक दोनों देखा, उसके कंपेयर में मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसके पास जो बुक है उसको कैसे पढ़े, उसके टॉपिक्स मैं उस पर टिक लगा लगा के बता दूंगा, तो आप वहां से एक बार वीडियो देख करके कवर कर लेंगे। ये 1-2 दिन बाद वीडियो आएगी। तो अब इन सब बातें हो गई, अब लेकर चलता हूं। कोई भी डाउट होता है तो आप लाइव में 9:30 बजे आकर हमसे बात कर लें। कमेंट तो कर देते हैं, कमेंट का मैं रिप्लाई पक्का करता हूं। हाँ, ग्रुप में ज्यादा बातें ना करें क्योंकि डिस्टर्बेंस होती है, तो ग्रुप में ज्यादा बात ना करके आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए, हमसे कमेंट में पूछेंगे तो मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। और 9:30 बजे लाइव आने के बाद मैं आधे घंटे के लिए लाइव आता हूं, उस टाइम आप आकर के जो भी डाउट होता है वहां से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई भी करूंगा और अच्छे तरीके से समझा भी देता हूं, ठीक है ना। तो आज जो डे 12 है और आज है 31 जुलाई, उसका टारगेट क्या मिला हुआ है और कैसे कैसे करना है, तो इसमें मैंने आज 12 टॉपिक कवर किए हुए, जिसमें से भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ग्राफ व तालिका, भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, वो पॉलिटी का संविधान, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स और अंक गणित, रीजनिंग, हिंदी, अपठित गद्यांश और करेंट अफेयर्स, ये सब 12 टॉपिक्स मैंने कवर किए हुए। 12 टॉपिक को अगर आप 40 मिनट देते हो फिर भी आपके पास लगभग 8 घंटे होंगे। 8 से 9 घंटे तक आपको पढ़ना पड़ेगा, 9 घंटे पढ़ना पड़ेगा, है ना, ठीक है ना। तो देखिए, एक बात मैं बता दूं, आज 2 सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। एक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो सिलेबस में टॉपिक्स में दिया हुआ है सिलेबस में यूपीपीएससी द्वारा, वो एकदम आज खत्म हो जाएगा। और एक है भारत का भूगोल, अब स्टार्ट होगा। आज भारत का भूगोल खत्म हो जाएगा, तो उसको ध्यान से करके जो भी बचा खुचा होगा उसको रिवीजन कर देना है। और आज के बाद यानी कल से फिर मैं विश्व का भूगोल स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ाई कर लेनी है और ध्यान दे देना है। चलिए अब ले चलता हूँ टारगेट की तरफ, और उसको बड़े ध्यान से ईमानदारी से उसको लिख करके सामने रखेंगे और उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यूपीपीएससी पेट का जो टारगेट है आज 12वां दिन है, और 12 दिन को आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। और जो भी डाउट होता है मैंने बता भी दिया कि 9:30 बजे लाइव आकर के आप बातचीत कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राधा रानी का नाम लेकर के। सबसे पहले आपको भारतीय इतिहास करना है। भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत को आज खत्म कर देनी है। कल दिल्ली सल्तनत का पार्ट नंबर 1 था, आज दिल्ली सल्तनत को खत्म कर देना है। जो भी दिल्ली सल्तनत में चीज़ें हैं ना, उसको सल्तनत काल को पूरा खत्म कर देना है, ठीक। अब आते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के टॉपिक कल ही खत्म हो चुके थे, लेकिन मैंने इसलिए उसमें नहीं बताया क्योंकि आज मैं उस टॉपिक को रिवीजन करने के लिए जो बाकी बचा होगा उसको रिवीजन करके खत्म कर देना है आपको। तो जितनी भी इसकी झंझटें होंगी सब खत्म करके रिवीजन कर लेना है, ठीक है ना। जो कर रहा हूँ उसको अच्छे से रिवीजन कर लेना और बढ़िया से उसको नोट डाउन भी करना होगा तो कर लेना, ठीक है ना। अब आते हैं ग्राफ व तालिका में। ग्राफ व तालिका में 4 प्रश्न करने हैं। 4 प्रश्न के मतलब एक प्रश्न में आपके 5 क्वेश्चन होते हैं, तो 4-5 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ, यानी 4 क्वेश्चन बड़े बड़े वाले इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप जा करके जब एग्जाम में बैठोगे तो एक आदत बनी रहेगी कि आपने 4 क्वेश्चन करने हुए हैं, है ना। तो आते हैं 20 क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन आते हैं एक में, अरे 4 क्वेश्चन आते हैं एक में 5-5 क्वेश्चन होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी मैं देता हूँ और इसको करना है भाई, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करना ही है, कुछ भी छूटे छूटे इसको नहीं छोड़ना है।
भारत के भूगोल में आते हैं, ये भी टॉपिक एंड हो जाएगा। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं और ऊर्जा के केंद्र, कहाँ कहाँ से बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जैसे भाखड़ा नागल या इत्यादि जो उसमें लिखा होगा आपको कर लेना है। अंकित भाटी की बुक बहुत बेस्ट है, मैंने उसमें देखा। पॉकेट जीके की भी बुक अच्छी है, उसको भी आप मैनेज करके पढ़ सकते हो, है ना। और लूसेंट तो बेस्ट है ही, बस थोड़ा सा आपको खोजना पड़ेगा, उसमें टॉपिक पे टिक लगा के पहले ही जहाँ पे पूरा टॉपिक दिए होते हैं, है ना, कंटेंट्स वाले में, वहाँ पे जाके आपको टिक लगा लेना है और उसी चैप्टर के उसी पेज नंबर पे जाके आपको पढ़ाई करनी है, पूरा नहीं पढ़ना है। या फिर केवल आपको एक टारगेटेड चाहिए कि यूपी पेट के लिए मैं एक किताब रख लेता हूँ, ये आने वाले समय में भी काम करेगी, तो हाँ, अंकित भाटी सर की बुक बेस्ट है, मैंने उनको देखा अच्छे तरीके से, सस्ती भी है, 210-20 के करीब में मिल रही है। तो आप जा करके ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, थोड़ा सा रेट फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन मैंने उसका लिंक जो है मैं जा करके टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप करना होगा कर लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन पहले पीडीएफ भेजा हूँ, पीडीएफ देख लीजिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में 2014 के बाद में जो आर्थिक सुधार हुए हैं, उसमें जो कृषि में क्या सुधार हुआ है और जो इससे रिलेटेड जो भी इर्द गिर्द होंगी उनको भी एक बार पढ़ लेना है ना। जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन 2014 के बाद है कृषि में या फिर किसी अन्य क्षेत्र में, उसको धीरे धीरे पढ़ते हुए जाना और अच्छे से रिवाइज कर लेना। ये टॉपिक दिया हुआ है पीडीएफ में, मैं भेज दिया हूँ। भारतीय संविधान में आपको न्यायिक ढांचा करना है। न्यायिक ढांचा में क्या करना है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सबसे पहले मैंने वो पूरा शुरू से जो संसदीय प्रणाली थी उसको दे रखा, अब न्यायिक ढांचा दे रखा, और ये भी संविधान भी है वो धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे जा रहा है, ठीक। भौतिक विज्ञान में आपको करना है सूक्ष्मदर्शी और विद्युतीय, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट करने हैं, और सूक्ष्मदर्शी कौन कौन से सूक्ष्मदर्शी हैं उनको कर लेना है अच्छे से, उसमें टॉपिक दिया हुआ है, बढ़िया तरीके से कर लेना, ठीक है ना। और क्या यूज है, कैसे है, और इलेक्ट्रिसिटी मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे तरीके से नोट डाउन करके लिख के और तैयार कर लेना है। अंक गणित में आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट करना है। स्क्वायर आपको 40 से 50 तक के स्क्वायर लर्न कर लेने हैं, लिख के डेली लर्न करना है, लर्न हो जाएगा। और दूसरी बात कि आपको स्क्वायर रूट भी लर्न कर लेने हैं, जो स्क्वायर लर्न करेंगे तो स्क्वायर रूट तो वो रहेंगे, ठीक है ना। और एक बात और, इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे, मतलब उसमें जो सर ने क्वेश्चन करा रखे होंगे, आप कोई वीडियो लेक्चर देखना चाहते हो देख सकते हो, तो इस टॉपिक को सर्च करके वीडियो लेक्चर देखोगे, बहुत सारे टीचर्स का मिल जाएगा, किसी का भी देख करके आप कवर कर सकते हो, ठीक। एक ही दिन में इसको खत्म करना है, कल इसके लिए मौका नहीं मिलेगा। अब आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में मतलब जो ऑड छांटने के लिए होता है ना कि इसमें से कौन सा भिन्न है, तो वो समूह से भिन्न वाला छांटने वाला रीजनिंग है, इसको आप कर लेना, ठीक है। ये टॉपिक ही है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कम से कम जिन्होंने पढ़ रखा है उससे 50 से 100 क्वेश्चन कर लेंगे आज। कहने में मतलब इजी लग रहा है कि 50 से 100 क्वेश्चन कर हो जाएगा, लेकिन बहुत हार्ड है, ये करने में हालत पतली हो जाएगी। तो पहले 10-10, 20-20 के सेट लगाने, पहले सुबह उठ के 10 सेट या 20 सेट लगा लेने हैं, 20 क्वेश्चन कर लेने हैं, फिर 20 क्वेश्चन कर लेने हैं, फिर 15 क्वेश्चन कर लेने हैं, फिर 10-5 क्वेश्चन कर लेने, ऐसे कर करके जब मन उबेगा इन सबको पढ़ के तब आप इसको कर सकते हो। अब आते हैं हिंदी में। तो हिंदी में रचनाकार और उनकी रचनाएं एंड कर लेना है। कल मैंने दिया था इंपॉर्टेंट रचनाकार और उनकी रचनाएं, है ना। मेनली ये देख लीजिएगा कि कब कब किसको अवार्ड मिला हुआ है, उनकी ही रचनाएं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको कर लेना है, ठीक है। अब आते हैं अपठित गद्यांश में। अपठित गद्यांश के 2 सेट लगाने हैं, इसमें से किसी भी बुक से आप लगा सकते हो 2 सेट अपठित गद्यांश के। तो वो मैंने पीडीएफ भी सेंड करके, लेकिन आपके पास कोई भी हिंदी की बुक होगी उसके लास्ट वाले सेक्शन में दिया होता है कि आप उसमें से अपठित गद्यांश, तो आपको 2 सेट वहाँ से कर लेने हैं। क्यों करने हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन करीब में बनते हैं, 10 क्वेश्चन पूरे, तो आप इसको कर लेना, नहीं तो गड़बड़ होने लगेगी। करंट अफेयर्स, अब फरवरी स्टार्ट हो चुकी है, तो फरवरी में 1 से लेकर 15 तारीख तक के आपको फरवरी को कवर अप करना है ना। तो ये आज की वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। टारगेट का फोटो लेना है, टारगेट की फ़ोटो ले सकते हो, है ना। और एक बात और, ये थोड़ा सा यूपी को भी देख लेना, नक्शे को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, इसको एक बार रिवाइज कर लेना कि कौन कहाँ है। मे भी पता नहीं पेट का क्या सिलेबस में कहीं कुछ गड़बड़ सड़बड़ पूछ दिया तो फिर प्रॉब्लम होने लगेगी, तो एक बार ये देख लेना कि किधर क्या है, वो उसको नज़र रख कर लेना। और ये इंपॉर्टेंट जो जानकारी थी और जो मैं पीडीएफ था इसको मैंने दे रखा, इससे आप कवर अप करके और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू। लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट सेक्शन पे बताएं कि भैया कैसा रहा ये टारगेट।